हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी ग्रामर के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें हम 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि ऑल टॉपिक से शामिल है। मतलब सभी जो चैप्टर है शामिल है, जैसे कि संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, कारक हो गया, तो सभी से इसमें मिक्स है। और सारे के सारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि आगे में ईयर भी लिखा, मतलब PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम वन बाय वन क्वेश्चन को देते हैं। टोटल इसमें 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप पढ़े होंगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो दो प्रकार होते हैं। ठीक है, दो प्रकार कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, दो प्रकार के। तो हमारा यहाँ पे एक क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो स्वर वर्ण कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं। ठीक है, अब बाकी उसके अलावा जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। मतलब वोवेल कितना होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, वोवेल नहीं, वोवेल बोल रहे हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 है। व्यंजन वर्ण की बात करें तो कितना होता है? 33। 33 कितना होता, मतलब व्यंजन वर्ण होते हैं 33 को और स्वर वर्ण होते हैं कितना? 11 को। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 सेम वही जो मैंने आपको ऊपर बताया कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होता है। ठीक है, ऑप्शन आपको सी में यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान आपको याद करना पड़ेगा। उच्चारण स्थान 2 नंबर में आता है। तो क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क से क किससे लिखते हैं? कंठ। कंठ में क्या है? क। तो इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो कि क का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आज। ठीक है, अब चलते हैं हम किस पे? क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ये भी 4 वर्षों में पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं, जातीय वाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और। ठीक है, इस तरह से 5 प्रकार के होते हैं। इन पांचों को भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, और 6 भेद को आपको भी याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 वर्षों में ये भी पूछा गया है। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और ये भी 3 वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, काल के कितने भेद होते हैं। काल के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि टेंस। तो 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। तो काल के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। ठीक है, और तीनों को आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, संधि के कितने मुख्य भेद हैं। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, स्वर संधि की संख्या कितने होते हैं, मतलब उपभेद, मतलब स्वर संख्या के भेद के बारे में पूछा जा रहा है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। ठीक है, 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो दीर्घ होते हैं, गुण होते हैं, वृद्धि होते हैं, यन होते हैं और आयादी अंतिम होता है। ठीक है, तो सभी को आपको याद रखते हुए चलना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, समास के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो समास के कितने प्रकार हैं? तो समास के 6 प्रकार होते हैं, अव्ययी भाव समाज, तत्पुरुष समाज, और होता है कौन? कर्मधारय समास, द्विगु समाज और बहुब्रीहि समाज। ठीक है, तो इस तरह से 5-6 हो गए। तो अब हम चलते किस पे? क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, 30, हाँ, कारक। कारक के कितने भेद होते हैं। सॉरी, मैंने अभी जो ऊपर में 12 नंबर का क्वेश्चन बताया उसमें एक छूट गया था। तो द्विगु के बाद द्वंद्व भी आता है। देखिए, अव्ययी भाव समाज फर्स्ट हो गया, दूसरा हो गया तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष हो गया, तीसरा कर्मधार है, चौथा द्विगु और पांचवा हो जाएगा द्वंद्व और छठा प्रकार हो जाएगा कौन? बहुब्रीहि समाज। ठीक है, तो समास के 6 प्रकार होते हैं, उसका नाम एक छूट गया था। तो अब है कारक। तो कारक के भी कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, और उस कारक के जो चिन्ह होता है उनको आपको याद करके जाना है। ठीक है,
वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, 14 कि अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, बुढ़ापा में कौन सा संज्ञा है? या पिछले वीडियो में हमने कवर करवाया था। तो बुढ़ापा में कौन सा संज्ञा है? इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, हिमालय में कौन सी संज्ञा है? तो हिमालय में कौन सा संज्ञा, ये भी पिछले वीडियो में संज्ञा वाले चैप्टर में हम करवाए थे। तो ये क्या है? तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो 16 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। कलम में कौन सी संज्ञा है? तो कलम में कौन सी संज्ञा है? देखो कलम कई प्रकार के होते हैं, सभी का अलग अलग नाम होता है। जो कलम जो होता है वो किस में आता है? तो जातिवाचक संज्ञा में। यदि आपको प्रॉपर बोला जाए कि अग्नि का लेना है, ये कलम लेना है, वो कलम लेना है, तो वो चल जाएगा किस में? तो व्यक्तिवाचक में। लेकिन यहाँ पे कलम बोला है तो सभी कलम का नाम आ रहा है, तो इसमें हम जातिवाचक को टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, मैं में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, मैं में कौन सा उपसर्ग है? यही आप सॉरी, मैं में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो कौन सा उसमें सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक। मैं में कौन सा सर्वनाम है? ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। 3 वर्षों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, कोई में कौन सा समास है? देखिए कोई होगा तो ये अनिश्चयवाचक में चला जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 वर्षों में ये क्वेश्चन भी पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये भी 3 वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तो 21 का क्वेश्चन है हमारे पास। तो 21 का क्वेश्चन है हमारे पास, वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? फिर से ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय है, द्विगु है या फिर तत्पुरुष है? तो दशानंद में बहुव्रीहि समास आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, आँखों आँखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दिखाई ना देना, अंधी होना या फिर प्यार होना या फिर चश्मा लगाना। तो उसका ये जो आँखों का चार होना है, इसका मतलब होता है प्यार होना, ठीक है, प्यार होना या फिर आमने सामने होना, दो में से कोई ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? सफाई देना, व्यायाम करना या फिर पछताना या फिर हाथ साफ करना। तो हाथ मलना का मतलब होता है पछताना, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, उपसर्ग शब्द कहाँ जुड़ता है? ये जो उपसर्ग शब्द होते हैं ये कहाँ पे जुड़ता है? तो आगे जुड़ता है, मतलब प्रारंभ में। इसको हम आगे भी बोल सकते हैं या फिर प्रारंभ में, लेकिन यहाँ पे आगे लिखा हुआ है तो हम इसको टिक करेंगे। लेकिन याद रखना, इसको प्रारंभ भी लिख सकते हैं। प्रारंभ मतलब होता है शुरुआत में, आगे बोले, शुरुआत बोले या फिर प्रारंभ बोले। तो इस तरह से आपको ऑप्शन देख के टिक करना है। और 2 वर्षों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, प्रत्यय शब्द कहाँ जोड़ता है? तो प्रत्यय शब्द कहाँ जोड़ता है? ये जोड़ता है पीछे, यानी कि लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे को हम टिक कर सकते हैं या तो अंतिम भी आपको लिख सकता है। तो ऑप्शन के अनुसार आप टिक कर सकते हैं। और ये 3 वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है? सु जोर आगत। क्या होता है? सु जोर आगत। आप यहाँ पे ये नहीं होगा, सु जोर आगत मिल जाएगा, सु जोर आगत, यानी कि
ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सो जो रागत है लेकिन यहाँ पे सौ दुर्गुकार है, लेकिन स्वागत में क्या होता है, स्व हर्षोकार लगता है। तो हम ऑप्शन किसको टिक करेंगे, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार होते हैं। कर्मवाच्य होते हैं, भाववाच्य होते हैं और कृतवाच्य होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाक्य के भी 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें हम 30 क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन 30 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही किए हो ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कहाँ बताना है, तो कमेंट में बताना है। और यहाँ पे जो भी आपको डाउट होगा उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। कि वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो ऐसा ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।